अगर आप रिपीट करना चाह रहे हो, काइंड ऑफ पैटर्न बनाना चाह रहे हो, रेपिटेशन चाह रहे हो, तो आपके पास रिपीट पैटर्न के नाम से इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है। इससे होता क्या है, इसमें तीन तरह की आप रेपिटेशन, रेडियल रेपिटेशन कर सकते हो, ग्रिड रेपिटेशन कर सकते हो, और मिरर रेपिटेशन आपके पास अवेलेबल है। ये तीन ऑप्शंस हैं। जो शेप, ये आपके पास शेप ऑप्शंस, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। और ये आपके मेन्यू में अवेलेबल होंगी, वैसे नहीं है, एज ए टूल नहीं है, लेकिन मेन्यू की ऑप्शन है। तो ये अगर आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कभी, अगर आप चाहो आर्टबोर्ड के ऊपर रेपिटेशन, काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर आपको रेपिटेशन चाहिए, या आपको मिरर रेपिटेशन चाहिए, या आपको ग्रिड रेपिटेशन चाहिए, रेडियल चाहिए, ये आपके पास अवेलेबल है। कुछ ऑप्शंस हैं, इनको आपको सेट करना पड़ेगा, और ये कुछ इस तरह के इसकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स मिलेंगे। रिपीट करेगा सेंटर पॉइंट के अराउंड, आपकी जो भी एलिमेंट है, आपकी शेप है, कोई इमेज है, उसको सेंटर पॉइंट के अराउंड ये रिपीट करेगा। रेडियल रेपिटेशन से बोलते हैं। एक होती है ग्रिड। ग्रिड में स्टूडेंट्स आपके लिए वो ये करता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपको रोज बतानी पड़ती है, कितने कॉलम और कितनी रोज, उतनी टाइम उसको रिपीट कर देता है। आपने बनाना सिंगल टाइम ही है, उस शेप को आपने वन टाइम बनाना है, और उसके बाद उसको रेपिटेशन के थ्रू क्रिएट करना है ओवर योर आर्ट बोर्ड। और थर्ड इसमें जो ऑप्शन होती है वो मिरर की होती है। तो ये मिरर भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये सिमेट्रिकल आपका जो है रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर। बंद कर दो, सब कुछ ही बंद कर दो, बस ठीक हो गया। शोर बढ़ा है इसका। नहीं जनाब, ये है जी रिपीट। ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर आज हम इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट मेन्यू में रिपीट ऑप्शन के पहले अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद फौरन से पहले मैं आपको पाथ के ऊपर लेके आऊंगा। इसको हम ऑलमोस्ट किसी ना किसी हद तक इसको टच जरूर किया है, आज डिटेल में इसको एक दफा एक्सप्लोर करके इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह पाथ एंड पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। पैटर्न पे जब आप क्लिक करते हो, तो क्लिक करने पे से पहले अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हो, आप बना भी सकते हो, लाइक दिस। ये आपके पास एक सिंपल सी शेप है जो आप यहां बना लो। वालेकुम सलाम। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास आर्टबोर्ड है। इस आर्टबोर्ड के ऊपर आप अगर कुछ ड्रॉ करना चाहो, लाइक दिस, आपने ये ड्रॉ कर दिया। और अगर आप इसको मजीद अपनी मर्जी से इसको सेट करना चाहो, कोई वैल्यू देना चाहो, आप यहाँ पे दे दीजिएगा। और अगर आप इसकी रेपिटेशन चाह रहे हो ओवर योर आर्टबोर्ड, तो ये आपने यहाँ से करनी है, रिपीट। अब रिपीट आपने अगर तो ग्रिड्स में करनी है, मिरर जनरेट करना है, या रेडियल। स्टार्ट करते हैं रेडियल से। और अगर आप इन तीनों ऑप्शन की बजाय स्टूडेंट्स, अगर आप इन अगर आप तीनों ऑप्शन की बजाय इनमें क्लिक करने की बजाय अगर ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे आपको तीनों टैब्स नजर आएंगे, रेडियल, ग्रिड, और ये मिरर। रेडियल से रेलेवेंट सेटिंग आपने यहां बतानी है। क्या बताना है जी? नंबर ऑफ टाइम, कितने इंस्टेंसेस आप क्रिएट करना चाह रहे हो, 8 करना चाह रहे हो, 10 करना चाह रहे हो, 20 करना चाह रहे हो, जितने इंस्टेंसेस क्रिएट करने यहाँ पे बता दो। और इसको करने के बाद यहाँ पे आप उसको कितने डिस्टेंस के ऊपर लेके जाना है, मेजरमेंट एंगल वाइज, ये यहाँ पे दे के ओके कर दो। और रिपीट में रेडियन। जस्ट उस ऑब्जेक्ट को, उस शेप को, इतने इंस्टेंसेस जितने आपने कहा था और जितनी डिग्री आपने उसकी वैल्यू दी थी, उस हिसाब से उसका एंगल रोटेशन आपको बना के दे दिया। आपने जस्ट सिंगल एलिमेंट बनाना है। हाँ, सिंगल शेप जरूरी नहीं, सिंगल शेप मल्टीपल शेप भी हो सकती हैं, जिसके ऊपर आप मेक की ऑप्शन को अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली उस पर रेडियल वर्जन उसका वो दे के आपको क्रिएट करके दिखा देगा। अंडू करते हैं, दोबारा से देख लो। इसका मतलब है आपकी शेप से मोर देन वन भी हो सकती हैं, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, एनीथिंग लाइक आपने यहाँ पे जस्ट एक पैराग्राफ आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों का कलेक्शन भी हो सकती है। जस्ट यू नीड टू मेक, रिपीटिशन में मेक। लेकिन अगर आप इसकी पहले सेटिंग करना चाहो, गो विद ऑप्शंस, अगर सेटिंग करना चाहो।
अगर सेटिंग नहीं करनी, जस्ट उसकी एप्लीकेशन देखना चाहो तो ये रेडियल पे क्लिक कर देना। सेटिंग देख लेना मुनासिब है, अगर आप पहले देखना चाहो तो ऑप्शन में चले जाइएगा और यहाँ पे अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग को, जो कि रेडियल मैंने आपका टैब ऑन किया हुआ है, इसके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आप बता दीजिए कितने आपने बनाने हैं, 10 बनाने हैं, 20 बनाने हैं, 50 बनाने हैं, या सिर्फ आपने 6 बनाने हैं, या आप यहाँ पे इसको कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे आप इसकी रेडियस बता दीजिएगा, कितने रेडियस के ऊपर उसको प्लेसमेंट होगी। ये करके ओके कर दो। उसके बाद आपने नेक्स्ट दोबारा इसमें जाके उस ऑप्शन को एक्टिवेट भी करना है। ये आर्टबोर्ड के ऊपर आपका वो जो ऑब्जेक्ट है उतने टाइम, नंबर ऑफ टाइम इंस्टेंसेस को रिपीट करके सामने दिखा देगा। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप आर्टबोर्ड के ऊपर ग्लिप्स क्रिएट करना चाहो, आपको पता है मैंने आपको टाइप में यहाँ पे ग्लिप्स ऑप्शन दिखाई थी, काफ़ी सारे सिंबल इसमें मौजूद होती हैं और ये वेब डिग्स वगैरह, इसमें आपको बड़े इंटरेस्टिंग सिंबल्स मिल जाते हैं। अगर आप इसके थ्रू अपने आर्टबोर्ड के ऊपर इसको लेके आना चाह रहे हो, इसकी प्रेजेंस को शो करना चाह रहे हो, लाइक ये आपके पास है और ये काफ़ी सारे सिंबल भी मौजूद हैं। इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे उसको क्लिक कर दो और जब आपको यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है, यू नीड टूल टाइप क्योंकि फॉन्ट है, तो आप क्लिक करके इस को यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक सिंबल, जो भी सिंबल आपको चाहिए, एनी सिंबल, लाइक प्लेन है ये वाला, ये लो, ये इंसर्ट हो गया। इसको क्लोज कर दो और इसको अगर आपने साइज बड़ा करना है, साइज बड़ा कर दो। और अगर आप इसको अपने स्क्रीन के ऊपर रेपिटेशन देखना चाह रहे हो, इसका पैटर्न क्रिएट करना चाह रहे हो, पैटर्न 3 तरह के होते हैं, तीनों की प्रेजेंस डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन अगर इनकी ऑप्शंस को आपने प्ले देखना हो, सेट करना हो, गो विद ऑप्शंस। और ऑप्शन में जाके ग्रिड ऑप्शन देखनी है तो ग्रिड ऑप्शन ये आपके पास कितनी आपको हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग सेट करने के लिए, ये उनके दरमियान में वर्टिकल स्पेसिंग सेट करने के लिए, और यहाँ पे आपकी ग्रिड की टाइप कौन सी लेनी है। इनमें से ये है ग्रिड, ये है ब्रिक बाय रोज है और ये ब्रिक बाय कॉलम्स हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये भी आपको उस हिसाब से यहाँ पे दिखा देगा। वैसे मैं आपको एक सिंपल वे में बता देता हूँ कि आप जब ग्रिड पे क्लिक करते हो, ओके करते हो, तो ये सेटिंग्स हो चुकी हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट में जाके रिपीट पे अगर आप ग्रिड पे क्लिक करोगे तो इसकी रेपिटेशन, और मजे की बात है आपको ऑप्शन में जाने की कतई जरूरत नहीं होती। ये स्पेसिंग हो गई, इसके दरमियान में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, या इसकी रेपिटेशन हो गई, यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। हैंडल चाहिए यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको आर्टबोर्ड के ऊपर इसकी रेपिटेशन चाहिए और नंबर ऑफ टाइम चाहिए, कि यहाँ पे आप इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर भी अगर आप वाइडली इसको यहाँ पे रखना चाह रहे हो, ये लो, आर्टबोर्ड के ऊपर आ गया। कंट्रोल 0 करके इसको जरा एडजस्ट कर लो और ये है जी इसका पैटर्न, अब पैटर्न की रेपिटेशन, और इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा क्लिक करके। और ये रेपिटेशन में अगर आपको स्पेसिंग वर्टिकली स्टोर कंट्रोल करनी है स्टूडेंट्स, यहां से कर लीजिएगा। ये देखो ये वर्टिकल स्पेस है, एडजस्ट कर लीजिएगा कितनी चाहिए आपको, रोज कितनी चाहिए, डिस्टेंस यहां से आप मेंटेन कर लीजिएगा। और ये डिस्टेंस ऑप्शन में भी आप सेट कर सकते थे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इसके अलावा ये हैंडल्स हैं, ठीक है, इस हैंडल से आप इसका डिस्टेंस रोज का कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ज्यादा कंजेशन चाहिए, रेपिटेशन बहुत ज्यादा हाई चाहिए, क्लोज कर दो। अगर डिस्टेंस करोगे, ये हॉरिजॉन्टल स्पेस सेट करने के लिए होता है और ये वर्टिकल स्पेस सेट करने का हैंडल है। ये देख रहे हो कितनी आपको रिक्वायर्ड है, वर्टिकल इस सिंबल्स की कितनी आपको इंस्टेंसेस चाहिए, इनको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो जितना आपको इस आर्टबोर्ड पे रिक्वायर्ड है। ये वर्टिकल स्पेस के लिए और ये हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए, और ये हैंडल इनके कॉलम्स और रोज को डिस्प्ले करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको हाफ स्क्रीन के ऊपर चाहिए, हाफ आर्टबोर्ड पे चाहिए, इतना ही रखना है, इतना रख दो। पूरा स्क्रीन पे चाहिए तो इसको इस तरह ले लो, और अगर इसको कम करना है वर्टिकल, ये कॉलम्स को यहां से कंट्रोल कर लो। और ये सारी सेटिंग स्टूडेंट मौजूद थी यहाँ पे। अगर आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और यहाँ पे पैटर्न में
ये ऑप्शंस यहां से भी आप सेट कर सकते हो। रिपीट में ये यहाँ पे ऑप्शन में जाके सेट कर सकते हो। ये आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल इसकी स्पेसिंग के लिए और ये वर्टिकल स्पेसिंग के लिए है। अगर आप इसको फिक्स करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, और अगर हैंडल के थ्रू कंट्रोल करना चाहो वहां से भी आप कर सकते हो। और अगर आप इसको फ्लिप करना चाहो, ये देखिएगा आप रो वाइज फ्लिपिंग होने लगी है, ये देख रहे हो, एक रो और दूसरी रो का फ्लिप वर्जन आ गया। ऑफ करना है, ये सिमेट्रिकल आ गया, सेम इसकी वैल्यूज बन रही हैं, जो आपने इंसर्ट किया था उसी हालत में उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। लेकिन अगर आप इसकी फ्लिप करना चाहो, रो वाइज फ्लिप करना चाहो, तो ये क्लिक कर दीजिएगा। एक रो में प्लेन की डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट है, एक में टूवर्ड्स राइट है। ये फ्लिप आपकी रो आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप इस फ्लिप को इसकी बजाय ये नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकल करना है, ये फ्लिप वर्टिकल हो गया। एक अपसाइड डाउन है, एक डाउन साइड अप है, ठीक है। तो ये आप इस तरह भी कर सकते हो। रो वाइज कंट्रोल आपके पास अवेलेबल है। इसमें आप देख रहे हो एक रो दूसरी रो के प्रेजेंस, ये फ्लिपिंग है वर्टिकल, ये फ्लिपिंग है वर्टिकल, ये फ्लिपिंग है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, ये वर्टिकल फ्लिप करना है, ये वर्टिकल फ्लिप होता है और ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है या वर्टिकल फ्लिप करना है, रो के ऊपर इसकी प्रेजेंस नजर आएगी। और ये चीज अगर आप नहीं चाहिए तो इन दोनों को ऑफ रखो, किसी एक को ऑन कर लो, दोनों को ऑन कर लो, आपकी मर्जी है। इसमें आपकी अब फ्लिपिंग रो की हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, एक ये और ये एक्चुअल है, और अगली फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों ऑन कर सकते हो। और अगर आप ये चीज कॉलम वाइज करना चाहो, कॉलम वाइज ये हो जाएगी, ये कॉलम वाइज आपकी वर्टिकल आपकी फ्लिपिंग, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम वाइज, इससे वर्टिकल कर लो। ये देखो एक एक करके देखनी हो आप देख सकते हो, ये देख रहे हो, दोनों करनी है दोनों कर लो। समझ आ रही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। और फ्लिपिंग में, फ्लिप एक रो वाइज हो रही है, एक रो दूसरी रो से मुख्तलिफ है। अगर आप रो वाइज इसको करना चाहो, अल्टरनेट वर्जन देना चाहो, तो आप फ्लिप रो में आ जाओ। अगर कॉलम वाइज करना चाहो, ये कॉलम्स हैं, ठीक है, ये रोज हैं, ये आपकी वैल्यूज और ये कॉलम्स की वैल्यूज। तो वर्टिकल आपके कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल आपकी रोज होती हैं। हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। और अगर आप फ्लिपिंग की वैल्यूज यहाँ से कंट्रोल करना चाहो, इजीली आप कर सकते हो। बाद वक्त आपको चाहिए होता है, अब कहा जाए कि इस सरफेस के ऊपर आप जो इमेज लेके आ रहे हो, या जो सिंबल लेके आ रहे हो, या जो टेक्स्ट लेके आ रहे हो, या मल्टीपल शेप्स जो लेके आ रहे हो, टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर लीजिएगा। और ये वैल्यूज आप सेट करने के बाद ओके कर दें, और ओके करने के बाद ये आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर तो दिख ही रहा है। और अगर आप चाह रहे हो उसके ऊपर कोई टाइटल देना है, कोई टेक्स्ट देना है, वो पैसे जरा लो कर दीजिएगा, ताकि प्रेजेंस उस हिसाब से आपकी यहाँ पे, अगर टाइटल वाइटल लगाना चाहो, यू कैन मेक एनी टाइटल देयर। ये ग्लिप्स की बात कर रहे हो, टाइप में शेप्स की बात कर रहे हो, फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, गो विद फॉन्ट, डिफरेंट फॉन्ट। ये चूंकि मैंने वेबडेंग्स फॉन्ट लिए हुए, तो ये आपको फॉन्ट चेंज कर दो, इसको ये फॉन्ट यहां से ले दो। साइज इसका कर लीजिएगा, कभी आपको रेडी करना हो कुछ फ्रेम जिसमें कुछ टेक्स्ट की प्रेजेंस भी चाहिए, आप यहाँ पे इस तरह दे सकते हो, लाइक दिस। एक आर्टिकल जिसकी बैकग्राउंड में आपका प्रेजेंस सिंबल्स की, कभी आपको इस तरह का पेज रेडी करना हो जिसमें सिंबल्स की प्रेजेंस भी चाहिए, टाइटल वाइटल भी लगाने हैं, तो ये आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। रिपीट आपके पास अवेलेबल है, और रिपीट में 3 तरह की रेपिटेशन होती है। एक रेडियल कहलाती है, जो कि ये नजर आ रही है, ठीक है। रेडियल रेपिटेशन चाहिए, आप रेडियल रेपिटेशन ले लो। और मजे की बात, रेडियल में भी ये हैंडल मौजूद है, यहां से कंट्रोल कर सकते हो, चेक कीजिएगा। इंस्टेंसेस कम हो रहे हैं, कितने रह गए? 4। अब कितने रह गए? सिर्फ 2। अब कितना रह गया? सिर्फ 1। ये देखो, ये 2 3 4 5 6, जितने आपने इंस्टेंसेस यहाँ पे करने हैं यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो।
ये देख रहे हो, बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं। इस हैंडल से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। और जहां तक इसके दरमियान की स्पेसिंग है वो इस हैंडल से कंट्रोल कीजिएगा। ये हैंडल है, फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ इतना हिस्सा ही चाहिए, ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये भी चाहिए, ले आओ। इसको आप गायब भी कर सकते हो। जितने इंस्टेंसेस की आप यहाँ पे इसको कंट्रोल भी कर सकते हो इन हैंडल्स के थ्रू। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो ये जरूर कीजिएगा। और अगर आप एक और इसकी जो हमारे पास मिरर की ऑप्शन भी होती है, 3 तरह की आपको यहाँ पे रेपिटेशन मिलेगी। एक रेडियल है, फर्स्ट वन इज रेडियल, सेकेंड वन इज ग्रिड, थर्ड वन इज मिरर। मिसाल के तौर पे एक आर्टबोर्ड और बना लेते हैं। तो आज मैं आपको स्टार्ट जो करवाया है वो ऑब्जेक्ट आपके मेन्यू के अंदर रिपीट, और रिपीट में 3 तरह की रेपिटेशन होती है, रेडियल, ग्रिड और थर्ड वन इज मिरर। अगर आप मिरर चाहिए तो मिरर भी कर सकते हैं। मिरर से होता क्या है, मिसाल के तौर पे एक और आर्टबोर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, और मिरर की यहाँ पे आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ। कंट्रोल 0 कर दो ताकि फुल फ्लैज स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और मिरर सिंपल करता क्या है कि जो भी आपने, दोबारा से देख लो, मैं शेप कहाँ से लेके आया, टाइप मेन्यू में जाके ये ग्लिप्स मैंने यहाँ से क्लिक किया और ग्लिप्स आ गए, और यहाँ पे मैंने फॉन्ट ले लिया, डब्ल्यू ग्लिप्स में चले जाइएगा, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके ये आ गए जी, वेबडिंग्स हैं। और यहाँ पे आप अच्छे अच्छे किस्म के सिंबल्स मौजूद हैं। अगर आप इसको यूज करना चाहो कहीं पे तो किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे ये सिंबल चाहिए, ये कैट का सिंबल चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसको इंसर्ट करने से पहले आपने टाइप टूल को क्लिक करना है, जहां पे आपको रिक्वायर्ड है वहां पे क्लिक कर दीजिएगा, और फिर इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। ये सिंबल यहाँ पे आ गया। अच्छा, सिंबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। जितने भी सिंबल इंसर्ट करने हैं आप कर सकते हो। ये भी सिंबल आ गया, 2 सिंबल ले आया। एक और सिंबल, दिस वन, ये भी ले आया। तो जितने आपको सिंबल इंसर्ट करने हैं इस पॉइंट पे आप इंसर्ट कर सकते हो। ये देखो, तीनों सिंबल्स आ गए। जितने सिंबल इंसर्ट करने हैं आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको फॉन्ट इसमें अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और आपको रिक्वायर्ड है, तो वेब डेस्क पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे और भी सिंबल्स आ रहे हैं। फोन का सिंबल चाहिए या कोई और चाहिए, आप डबल क्लिक करते जाओ, ये सिंबल यहाँ पे इंसर्ट होते जाएंगे। और अगर आपको इसका मिरर क्रिएट करना है, मिरर क्रिएट करने के लिए आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, पहले सेटिंग देख लीजिएगा। अगर सेटिंग देखना चाहो तो मिरर की सेटिंग यहाँ पे आती है रिपीट में। सेटिंग हमेशा ऑप्शन में जाके देख सकते हो। ऑप्शन में मिरर पे क्लिक करो, और मिरर पे आपने बताना क्या है कि कितनी डिग्री पे इसका जो एंगल ऑफ मिरर एक्सिस कितनी डिग्री पे क्रिएट करे, ये यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और अगर आपने ये वैल्यू चेंज करनी है 90 डिग्री की बजाय कुछ और करना है, कर लीजिएगा। अभी 90 डिग्री पे होता क्या है वो देख लो। मिसाल के तौर पे आपने ये ऑब्जेक्ट 1 करना है या 100 करने हैं, आपने ये सिलेक्ट कर लिया, साइज वाइज जो करना है आपने कर दिया, ठीक है। और जहां पे आपने इसका मिरर जनरेट करना है, वो इनको सिलेक्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके रिपीट में मिरर पे क्लिक करते हैं। ये लीजिए, ये 90 डिग्री पे बिल्कुल उसके पैरेलल आपके पास स्क्रीन के ऊपर इसका उल्टा वर्जन आ गया मिरर। आपको पता है मिरर में हमेशा आपको उसका रिवर्स वर्जन दिखता है, ठीक है। तो जो क्लोज है वो क्लोज आपका सिंबल, जो दूर है वो दूर सिंबल उसने क्रिएट कर दिया। तो एक साइड के ऊपर आपने यहाँ पे जो सिंबल इंसर्ट किए हैं उसका रेप्लिका जो है उस सेकंड एंड के ऊपर आपको नजर आ रहा है। और इसमें भी कुछ हैंडल्स अवेलेबल हैं, इससे आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। ये वो जो आपको कह रहा था 90 डिग्री, 80 डिग्री, इनको आप अपनी मर्जी से यहाँ पे इस तरह भी दे सकते हो। ये उसका मिरर क्रिएट कर देता है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, इसमें मैंने 4 सिंबल इंसर्ट किए ना, यहाँ पे कुछ लिखना है टेक्स्ट लिख लो, कोई इमेज बनाना है इमेज बना लो, उसका मिरर यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देगा। और अगर इसका अपसाइड डाउन वर्जन लेना, इस तरह लेना, ये देखो। और इस हैंडल से इसको क्लोज टू दिस भी कर सकते हो, ये देखो, अपसाइड डाउन। रिफ्लेक्शन नहीं होता जैसे, ये रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। और रिफ्लेक्शन का एंगल आप चेंज कर सकते हो यहां से, ये एंगल चेंज करने के लिए, ये एंगल चेंज करने के लिए। ये वो 90 डिग्री का था, ठीक है। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहो लाइक दिस, आप रोटेट करके इसके बिल्कुल नीचे भी ला सकते हो। डिस्टेंस करना है ये सेंटर वाले सर्कल से करना है, ऐसे, ये डिस्टेंस बढ़ाने के लिए। बाद आप एक्सट्रीम्स के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर इसको शो करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट लाइक दिस।
यहां रखना चाह रहे हो, एक्सट्रीम्स के ऊपर रख लो, ये आ गया। ठीक है, और ये मिरर पे जैसे आपने कर दिया, अब ये देखो जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हो वो आपको दिख रहा है, मिरर उसका। आउटलाइन ले लें, आउटलाइन ले लेती हैं, लाइन से चेंज कर दें, लाइन से चेंज कर देती हैं, ये लो उसका मिरर बन रहा है। वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ा लेते हैं, टाइप करना है टाइप कर लो लाइक दिस। फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट तो लाजिम आता है, वेबटेक्स नहीं चाहिए आपको, फॉन्ट यहां से चेंज कर लेते हैं, एरियल फॉन्ट ले लेते हैं या कोई भी आप रखना चाहो। ये फॉन्ट मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया, एरियल ब्लैक या जो भी लेना चाहो, और टाइप कर दो यहाँ पे लाइक यू वांट टू टाइप मिरर। ये देख रहे हो, फॉन्ट बड़ा करना है, फॉन्ट बड़ा कर लो लाइक दिस। कभी ऐसी ग्राफिक्स आपने बनानी हो आर्टबोर्ड के ऊपर जिसमें आपको उसका रिफ्लेक्शन चाहिए हो, ये ऑप्शन इज द बेस्ट वन। हाफ एरिया क्रिएट करो, रिमेनिंग हाफ वो खुद बनाएगा। ये रेपिटेशन है, मिरर रेपिटेशन है। ठीक है, मिरर रेपिटेशन में दो आपके परफेक्ट हैंडल्स मौजूद हैं। ये सेंटर वाला हैंडल डिस्टेंस मैनेज करने के लिए होता है, ऐसे। और अगर इसका आप रोटेशन सेट करना चाहो एंगल की, ऐसे दे दो, ऐसे भी रख सकते हो बराबर में। रखने के बाद यहां से डिस्टेंस इसको कर देना। सर कॉर्नर में तो बड़ा इजी है। क्या चीज? कॉर्नर वो राइट क्लिक करके आर्ट बॉक्स नीचे करके, इसमें थोड़ी सी इस तरह की इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इसको ये डिफरेंट वैल्यूज को सेट कर सकते हो लाइक दिस। कुछ कॉरल में अच्छी चीजें हैं, कुछ इसमें है, हो सकता है कुछ दोस्तों को ये पसंद आए। ठीक है ना, और ये हैंडल्स को यहां से आप कंट्रोल कर लेना। स्ट्रेच भी कर रहा हूं, ये देखो स्ट्रेचिंग, जो दरमियान में डिवीजन है ना, उसको स्ट्रेच भी कर सकते हो। ये हैंडल आपको अवेलेबल है यहाँ पे, ये स्ट्रेच करने के लिए। ऐसे एक को कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसको कर रहा हूं ना, मेन ऑब्जेक्ट को कर रहा हूं, तो लाजमी है उससे दूसरे को भी करना है। बाकी ये सेंटर में जो डिवीजन है, इससे ये रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस सेट किया जा सकता है, जो कि ऐसे भी रख सकते हो, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, और अगर इसकी एंगल वाइज रोटेशन करनी तो यहां से कर लें, जैसे आप करना चाहो। ये करने के बाद स्टूडेंट्स, एक साइड आपने बनानी है, दूसरी साइड वो कंप्लीट करेगा। है इंटरेस्टिंग ऑप्शन। ये लो, ब्रश ले लो, ब्रशेस भी तो हैं। एक साइड आपने बनानी है, दूसरी साइड वो कंप्लीट करने जा रहा है आपके लिए। ये सारे टूल यूज कर सकते हो, ये जितने भी टूल्स हैं सब टूल को यहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। पेन टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन मेक एनीथिंग। समझ रहे बात को? बाकी इसके ऊपर आप जो भी एक्शन करोगे ऑन वन साइड, इट विल डू इट ऑन अनदर साइड। मीन्स दैट आपको वन एरिया कंप्लीट करना है, वन पार्ट ऑफ द स्क्रीन रेडी करनी है, दूसरी वो खुद ही बनाएगा। ये काम है रिफ्लेक्शन का या मिरर का। और ये जब हो जाए, और इस मॉड से अगर आपको एग्जिट करना है, ये ऊपर आपको बिल्कुल ऊपर टॉप पे एक बार दिख रही होगी। वैसे तो यहाँ पे भी आप एग्जिट यहाँ से भी कर सकते हो, ये लो। अब आपका ये एक पेज रेडी हुआ है यूजिंग रिपीट में मिरर। ठीक है, और अगर अगर आप इसमें इसको रिलीज करना चाहो, बालगात आपको एक्शन किया हुआ पसंद नहीं आता, तो यहां पे आप रिपीट में जाके इसको रिलीज भी कर सकते हो। यहां से आप रिलीज करके इसको क्विट कर सकते हो। रिलीज का मतलब है वही एग्जिट करना, उस मोड से आपको बाहर निकलना। ठीक है,
तो इसका मतलब है ये अब आपका एक ऐसा पेज रेडी हुआ है जो मिरर रेपिटेशन के थ्रू क्रिएट किया गया। बस इसको याद इस सिलसिले में आपने रखना है कि कभी आपको कोई ऑब्जेक्ट ऐसा आर्टबोर्ड के ऊपर उसकी प्रेजेंस चाहिए होती है जिसका रिफ्लेक्शन भी आपको क्रिएट करना हो, तो रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपने दोबारा से स्विच करना हो टू मेक समथिंग न्यू, तो इसी में जाना रिपीट में, और यहाँ पे पहले क्लिक कर देना, पहले सॉरी सिलेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। सिलेक्ट करके आपको अवेलेबल हो जाएगा और ये हैंडल्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे और इससे आप इसमें वर्क कर सकते हो। उसका एक और वर्जन बना दिया। अच्छा, एक अटेम्प्ट अगर आपने किया हो तो दोबारा रिपीट पे उसको फर्दर एज ए होल ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको रिपीट करने चला गया। ये जरा आपने एहतियात से काम लेना है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे वर्क करना है, सिलेक्ट कर लेना, पहले डबल क्लिक करके इसके मॉड को आप एक्टिवेट कर देना। और मिसाल के तौर पे आपने इसको कंट्रोल करना है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो ऐसे। बाद आपको अपसाइड डाउन नहीं रखना, साइड बाय साइड रखना है। ये साइड बाय साइड आ गया, ठीक है। एक एक्चुअल कॉपी इधर है, ओरिजिनल वन इज देयर, और इसका रेप्लिका आपका अब पैरेलल आपके पास आ गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन आपको जो है वो अपसाइड डाउन चाहिए या साइड बाय साइड चाहिए, है ये उसका रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन आप इस तरह कंट्रोल कर लोगे। अगर इसका साइज छोटा करना है, साइज छोटा कर लो, ये लो। आ गया तो सर इसको पेज के ऊपर एडजस्ट करें ना, ये तो बाहर निकल गया पेज से, ये लो हो गया, ये लो आ गया ना। तो ये एक ऑप्शन है जिसको आप यूज करते हुए, ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, कोई भी टूल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी एक सेम कॉपी दूसरी साइड के ऊपर, ये देख रहे हो, एक साइड आपने बनानी है, दूसरी साइड वो खुद कंप्लीट कर देगा। बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग शेप्स आप आर्टबोर्ड के ऊपर क्रिएट कर सकते हो यूजिंग रिपीट। रिपीट में कौन सी ऑप्शन, मिरर की ऑप्शन। और इसको एक्टिवेट करने का या इससे क्विट करने का तरीका वो मैंने आपको बता दिया कि आप यहां से एग्जिट कर सकते हो। ये ऊपर आपको दिख रहा है, यहां पे चले जाओ, या इसका एक काम करना, आप ना ये लेयर पैनल में चले जाना। ये लेयर पैनल में भी आप आके यहां से क्विट कर सकते हो। सिलेक्ट करना हो, ये देख रहे हो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो गया। ये ना लेयर पैनल में इधर निकाल देता हूं, आपको दिखा देता हूं। ये आपका लेयर पैनल है, ठीक है। और ये आपको पूरे का पूरा ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूं। ये आपका वो मेन ऑब्जेक्ट है जो आपने अगर एक्टिवेट करना हो, क्लिक करने से एक्टिवेट भी कर सकते हो। ये रेड लाइन आपको ये दिखा रही है कि ओरिजिनल वन इज दिस वन, दिस इज द रेप्लिका। रेप्लिका और रिफ्लेक्शन, और इसको आप हैंडल्स के थ्रू बड़े स्मार्टली इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, बड़ा करना हो, छोटा करना हो। और अगर इफ यू नीड टू एक्टिवेट मिरर हैंडल्स, डबल क्लिक, ठीक है। इस एरिया में आके आपने इसको एक्टिवेट यहां से कर लेना, पूरे को करना है पूरे को कर लो, और यहां से क्विट करना है, ये क्विट करने के लिए होता है, कि बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए, ठीक है। और इस तरह ये हैंडल्स मौजूद हैं। अगर आप इसका साइज बड़ा करना चाहो यहां से भी कर सकते हो, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसका साइज बड़ा छोटा आप यहां से कर सकते हो। और मिरर आपको अलाउ करता है कि कभी आपने अगर इसमें वर्क करना हो, यू कैन डू इट। तीनों की समझ आ गई है। तीन ऑप्शंस क्या करती हैं, एक आपको ग्रिड्स प्रोड्यूस करती हैं जैसे एरोप्लेन वाला, ये आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड, ये तीन ऑप्शन थी रेपिटेशन में, तीनों का अलग अलग एक्शन है। ये तीन ऑप्शंस कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स, एक है रेडियल, एक है ग्रिड, एक है मिरर। तीनों बड़ी इंटरेस्टिंग है, अपनी अपनी जगह पे काम की हैं। अगर आप इसका रेडियल वर्जन देखना चाहो तो रेडियल वर्जन आपको ये बिल्कुल साइड पे ये दिख रहा है, ये रेडियल वर्जन है। सेकंड वन इज योर ग्रिड वर्जन एंड थर्ड वन इज योर मिरर वर्जन। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जो आप इस्तेमाल करके क्रिएट करना चाहो ऑन योर आर्टबोर्ड, यू कैन मेक इट।
तो ये आपके पास अवेलेबल है। और इसमें जो मिरर वाला खास तौर पर बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आपको वो आप एक सरफेस दे देता है, एक प्लेन देता है, जिसके ऊपर आप पार्टीशन करके उसके ऊपर क्रिएशन कर सकते हो। एक साइड को आपने कंप्लीट करना है, दूसरा उसका रेप्लिका या रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट होगा। बाकियों में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपने एक ऑब्जेक्ट या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेने हैं और उसका ग्रिड क्रिएट कर लेनी है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोज की, या पहले जो आपका रेडियल वाला जो कि सेंटर पॉइंट के अराउंड आपको उसकी यहाँ पे वैल्यूज दिखा देगा। और बाकी जहां तक इसके डिस्टेंस मैनेज करना है वो यहाँ से आप कर लीजिएगा। ये देखो, ये रेडियल की बात बता रहा हूँ, ये आपको सर्कल थोड़ा सा छोटा सा नजर आ रहा होगा, इससे डिस्टेंस भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देख रहे हो क्लोज टू ईच अदर आ रहे हैं, ये डिस्टेंस पे जा रहे हैं, इसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरा हैंडल आपको ये अवेलेबल है जिससे इसके इंस्टेंसेस को कंट्रोल करते हो, कितने चाहिए, बढ़ते जाएंगे जितने आप करना चाहो। और बाल का ये ओवरलैप भी हो जाते हैं, ये देखो ये ओवरलैप हो गए। और इस नंबर को आप अगर यहाँ पे देखो ये गैप आ रहा है, ये गैप क्यों आ रहा है, ये हैंडल से आप कंट्रोल कर सकते हो गैप। ये देखो ये गैप कवर हो गया। और अगर आपने गैप देना है, अच्छा गैप आपने टूवर्ड्स क्लॉकवाइज देना है या एंटी क्लॉकवाइज देना है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी इधर वाला, ये देख रहे हो, इधर से गैप देना, इधर से दे सकते हो, इस हैंडल से देना है, इस हैंडल से दे सकते हो, दरमियान में रखना है दरमियान में भी इसको रख सकते हो ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसी शेप चाहिए, ये लो, डिजाइन की डिमांड है आपकी, कुछ इस तरह का है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई शेप्स हो सकती है, एनीथिंग, तो जो भी बनाना है आप बना लो, और बनाने के बाद उसको आप यहाँ पे रिपीट करके स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हो। तो ये एक सिंपल सा मैंने रेडियल का आपको छोटा सा एक डेमो दिया, जिसमें हमें यहाँ पे जो भी आपने शेप्स बनानी है बना लीजिएगा। और बनाने के बाद ये देखो, और जरूरी नहीं कि एक ही शेप बनानी है, आप नंबर ऑफ शेप्स भी हो सकती हैं लाइक दिस। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके, पाथफाइंडर याद है ना आपको, प्रॉपर्टीज में पाथफाइंडर से इसको कंबाइन करना है, ये माइनस करना है या इंटरसेक्ट निकालना है, जो भी आपने करना है आप इसको कर सकते हो। अगर आप इसको कंबाइन करना चाहो लाइक दिस, ये कंबाइन हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ शेप्स को आप बनाते जाओ और जो इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है करते जाओ। और करने के बाद अगर इसका रेडियल वर्जन बनाना हो, लाइक आप इसको इसकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे, अच्छा एक तो स्टूडेंट ये हो सकता है इसको आप सेंटर पॉइंट को मूव करके इसके राउंड रोटेट करवा दो, वो मैन्युअली करवाना पड़ेगा। इसका आसान तरीका क्या है, रेडियल रेपिटेशन। क्या ख्याल है, काम तो वही हुआ है, ये रेडियल रेपिटेशन हो गया। हाँ, कितना जबरदस्त तरीके से उसने उसको वहां पे प्ले कर दिया, आपके स्क्रीन के ऊपर कोई एक रेडी प्रोडक्ट सेंटर में आपके पास आ गई। बाकी यहाँ से इसकी रेपिटेशन इंस्टेंसेस को कम या ज़्यादा कर सकती है। देखो, बढ़ाने हैं बढ़ा लो, कम करने हैं कम कर लो। ये जस्ट आपके 2 इंस्टेंसेस हैं और ये आपका सिंगल, ये 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब जो शेप बनानी है जिसकी प्रेजेंस आप रेडियल रेपिटेशन में आप क्रिएट करना चाह रहे हो, वो शेप्स बना लो। और फिर बनाने के बाद इस हैंडल से इसके इंस्टेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो, इस हैंडल से इसकी प्रेजेंस को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब हाफ में चाहिए, हाफ में नहीं चाहिए। ये लो, है तो ये रेडियल, लेकिन अबव हाफ दिख रहा है, बिलो हाफ नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आपको कहूँ कि इसको नीचे वाले को दिखा दो, ऊपर वाले को नहीं दिखाना, मसला कोई नहीं, इसको क्लिक करो, एक्टिवेट करके इन हैंडल से इसको एक्सपैंड कर लो। ये लो, इधर भी आ गया, बल्कि इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं और इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ। ये देखो, हैंडल मौजूद है, ये लो, एक ये हो गया और इधर वाले से मैंने ये कर दिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी जैसे आप इसको इस्तेमाल करना चाहो, और अगर इनका डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहो तो यहाँ से आप करना, ये क्लोज टू ईच अदर और ये डिस्टेंस, जितना भी फासला इसका रखना है ऑब्जेक्ट का, या रोटेट करना है, यहाँ से कर लीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। दिस इज रेडियल, दिस इज ग्रिड एंड थर्ड वन इज मिरर। ठीक है जी, ये हो गया ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट, जिसमें आज हमने ये इस तरह करके रेडियल, ग्रिड और मिरर को यूज़ करते हुए अपने आर्टबोर्ड के ऊपर मिरर, ग्रिड और रेडियल की प्रेजेंस को चेक कर लिया। ठीक है।
ये आप कर सकते हो। इसमें आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बता दो, कंट्रोल कर लो। जैसे आप ग्रिड्स आप बनाना चाहो, ग्रिड्स बना लो। और अगर आप इसकी रेप्लिका बनाना चाहो या रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं, रिफ्लेक्शन क्रिएट करना चाहो, ये भी कर सकते हो।